All right. So we started our chapter number 3, drainage, and we are now completing the chapter. I hope अब आपको ये चैप्टर थोड़ा क्लियर हो गया होगा and you are able to understand that why we studied at first India size and location, क्यों हमने सबसे पहले स्टडी करा, why next we studied about the physical features of the country and now we are studying about the drainage. अब जब हम ये तीनों चीजें आपकी कवर कर देंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन, कहाँ उसका लोकेशन था, साइज क्या था, कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा था, देन वी स्टडीड अबाउट द फिजिकल फीचर्स एंड नाउ वी आर कवरिंग अप द ड्रेनेज सिस्टम. आफ्टर दिस वी विल बी मूविंग टू द चैप्टर क्लाइमेट. इसके बाद हम क्लाइमेट पढ़ेंगे हमारी कंट्री का. तो क्लास 9th ज्योग्राफी बेसिकली टॉक्स अबाउट द कंट्री इटसेल्फ इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. बहुत डिटेल्ड में आपको ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है आपकी कंट्री का. Okay, so we begin by just having a look up to these words, understanding the words drainage, drainage basin, water divide, perennial, non-perennial river, right? Then the difference between the Himalayan and the Peninsular River. What is the difference between the Himalayan and the Peninsular rivers? Then the drainage patterns, the different type of drainage patterns that we covered: dendritic, trellis, rectangular, radial. Okay. And we understood the features which were made by the rivers as well. हमने इन features की भी study करी थी. meandering क्या होता है, oxbow lake basically meanders जो ये बनते हैं, ये कट ऑफ हो जाते हैं जब मेन स्ट्रीम से पोर्शन कट हो जाता है तो वो आपका ऑक्सबो लेक में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ऑक्सबो बेसिकली ऑक्सबो जैसा शेप होता है इसका, दैट इज वाई इसको ऑक्स की बो जैसा शेप होता है, इसलिए इसको ऑक्सबो लेक बोला जाता है. ठीक है, देन वी begin with understanding the Indus River system. हमने पूरा Indus River system स्टार्ट करा था. Indus River system की हमने एक स्टोरी बना के याद करी थी. तिब्बत मानसरोवर लेक से ये ओरिजिनेट होती है, वहां से इसका बर्थ हुआ था. फिर ये हमारी कंट्री में जम्मू कश्मीर में एंटर करती है, वहां पर ये गॉर्ज बनाती है. देन हमने देखा था कि बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो उसको कनेक्ट करती है एंड आफ्टर दैट ये साउथवर्ड मूव करती है, साउथवर्ड फ्लो करके अरेबियन सी में फॉल होती है. इसकी लेंथ कितनी थी, कहाँ से ये निकल रही थी, कौन कौन से रीजन्स को उसने क्रॉस करा है, ठीक है, ये हमने सब कवर कर लिया था. सो वी कवर्ड द इंडस रिवर सिस्टम, वी कवर्ड योर गंगा रिवर सिस्टम एंड वी कवर्ड योर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. गंगा रिवर सिस्टम में हमने देखा था गंगोत्री ग्लेशियर, भागीरथी, अलकनंदा. भागीरथी और अलकनंदा पर्टिकुलर एक पॉइंट पर मिलते हैं, उसको देव प्रयाग बोला जाता है, उत्तराखंड में ये सिचुएटेड है. फिर वहां से आपकी गंगा रिवर कंटिन्यू मूव करती है, यमुना रिवर उसके पैरेलल मूव करती है. गंगा और यमुना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं इलाहाबाद में, इलाहाबाद के अंदर ही मिलते हैं. प्रयागराज, दिस इज द पॉइंट, प्रयागराज. देन वहां से फर्दर ही कंटिन्यू करते हैं. इनको बहुत सारी उनकी ट्रिब्यूटरीज भी ज्वाइन करती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट. एंड देन फाइनली हमने देखा था कि यहाँ पर फरक्का टाउन, वेस्ट बंगाल में जो फरक्का टाउन है, वहां से आपकी रिवर डिवाइड हो जाती है, मेन स्ट्रीम बांग्लादेश में चली जाती है, एक पोर्शन आपका इंडिया से बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करता है, और जो मेन स्ट्रीम रिवर आपकी बांग्लादेश में जाती है वो वहां जाके पद्मा कहलाती है. देन इट मीट्स ब्रह्मपुत्र रिवर एज वेल इन बांग्लादेश एंड यहाँ पर वो एक बहुत बड़ा डेल्टा क्रिएट करते हैं. दैट इज योर, यू कैन सी द डेल्टा ओवर हियर. ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर मिलकर के डेल्टा क्रिएट करते हैं. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत बड़ा डेल्टा है ये. ओके, सो वी कवर्ड दीज रिवर सिस्टम्स. हमने गंगा रिवर सिस्टम, आप यहाँ देखिए कन्फ्लुएंस है बेसिकली भागीरथी और अलकनंदा का, है ना. भागीरथी रिवर और अलकनंदा, दिस इज योर देव प्रयाग, बेसिकली देव प्रयाग है. और ये सच में आज भी ऐसा ही दिखाई देता है आपको. दोनों रिवर के वाटर कलर में, वाटर के कलर में, पानी के कलर में डिफरेंस क्लियरली विजिबल होता है. इट इज क्लियरली विजिबल इवन टुडे. ठीक है, बिकॉज इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स. फिर आप ब्रह्मपुत्र रिवर हमने देखा था. ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिकली हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, यू शेप, यू टर्न लेकर के एंटर करती है. नमचा बरवा से ये एंटर करती है यू टर्न लेकर के. ठीक है, एंड अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, गॉर्ज बनाती है.
देन ये दिहांग रिवर कहलाती है अरुणाचल प्रदेश में, फिर इसको दो रिवर्स और कनेक्ट करती है, दिबांग एंड लोहित, एंड फाइनली ये असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से फ्लो करती है। फिर आप देखते हैं कि ये बांग्लादेश के अंदर जमुना रिवर के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो आपकी बांग्लादेश में जमुना रिवर के नाम से जानी जाती है। ऑल राइट, देन वी केम टू द पेनिनसुलर रिवर्स, और पेनिनसुलर रिवर्स में हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी सारी की सारी पेनिनसुलर रिवर्स को। पेनिनसुलर रिवर्स के हमने फीचर्स भी देखे थे, क्लास जो डिफरेंस है बेसिकली हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स में, वो भी हमने कवर करा था। एंड हमने देखा कि पेनिनसुलर रिवर्स बेसिकली कौन कौन सी है। नर्मदा रिवर, नर्मदा बेसिन के बारे में पढ़ा था, कहाँ से ये राइज होती है, कौन से स्टेट में है, कौन से एरियाज को ये कवर करता है इसका बेसिन, ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, कौन सी यहाँ पर बहुत ही फेमस एक प्लेस आपकी लोकेटेड है, धुआंधार फॉल्स यहाँ पर मिलते हैं। फिर हम तापी बेसिन पर आए थे, हमने तापी बेसिन भी कवर करा था, राइट। तापी बेसिन में हमने देखा था कि सतपुरा रेंज से ये निकलती, तापी रिवर जो है वो आपकी सतपुरा रेंज से निकलती है, रिफ्ट वैली से ये निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश अगेन नर्मदा के बिल्कुल पैरेलल फ्लो करती है, कौन कौन से स्टेट्स को अपने बेसिन में कवर करती है, ऑल दीज थिंग्स वी सॉ। ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, ठीक है, और कौन सी रिवर्स हैं जो कि वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं। देन वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द गोदावरी रिवर बेसिन। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा बोला जाता है, क्यों बोला जाता है ये भी हमने समझा था, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 1500 किलोमीटर इसकी लेंथ है, सबसे लंबी रिवर है ये आपकी साउथ इंडिया की। देन महानदी बेसिन, वी कवर्ड द महानदी बेसिन एज वेल। फिर हम आए थे आपकी कृष्णा बेसिन पर, ठीक है, एंड देन फाइनली वी डिड द कावेरी बेसिन। Now today what we have to cover is the last portion of the chapter, that is your lakes. Okay, so are you ready to begin with the last portion of the chapter, that is lakes? अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए। And we begin with this particular topic of your, that is we begin by understanding the meaning of the word lake. Lake word का meaning क्या होता है? A large area of water surrounded by land, ठीक है, एक वाटर बॉडी जो कि चारों तरफ से, उस वाटर बॉडी के चारों तरफ क्या है, लैंड है। वाटर बॉडी आपके बीच में है और उसके चारों तरफ क्या है, लैंड है। सो दिस इज योर लेक। ये क्या होता है आपका लेक। If it is asked you to define, how will you define lake? A large area of water which is surrounded by land on all the four sides, ठीक है। तो चारों तरफ आप देखेंगे कि लैंड होता है और बीच में आपके वाटर बॉडी होती है, that is your lake. You may be familiar with the Valley of Kashmir and the famous Dal Lake. आपने कई बार ये नाम सुने होंगे, ठीक है। कश्मीर की वैली भी आपने सुना होगा, दल लेक सुना होगा, बहुत ही फेमस है ये दल लेक कश्मीर का। The houseboats and the shikaras which attract thousands of tourists every year. हर साल आप देखते हैं कि लोग कश्मीर घूमने जाते हैं, कश्मीर वैलीज में विजिट करते हैं। टूरिज्म बहुत ही मतलब आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पर लोग विजिट करते हैं, और उसमें से ही एक आपका कश्मीर वैली भी है। कश्मीर वैली में आपका दल लेक है, दल लेक बहुत फेमस है, इट इज वेरी वेरी फेमस, ठीक है। एंड इट अट्रैक्ट एवरी ईयर, इट अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट. Similarly, you may have visited some other tourist spot near a lake and enjoyed boating, swimming, and other water games. Imagine that if Srinagar, Nainital, and other tourist places did not have a lake, would they have been attractive as they are today? Imagine करिए यदि उन जगह पर, मान लीजिए कश्मीर में अगर दल लेक नहीं होता तो आज कश्मीर फेमस होता, इतना नहीं होता। सिमिलरली अगर नैनीताल लेक नहीं होता तो क्या वो इतना फेमस होता? दैट इफ श्रीनगर में इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेसेस, यहाँ पर अगर कोई लेक्स नहीं होते तो क्या ये प्लेसेस इतनी ज्यादा फेमस होती? नहीं, बिकॉज यहाँ पर बहुत यूनिक बोट्स चलती है, यहाँ पर आपकी हाउस बोट्स चलती है, ठीक है। एंड दैट इज वाई आप ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं हर साल आप देखेंगे यहाँ पर घूमने जाते हैं। एवरी ईयर many tourists visit these places.
Have you ever tried to know the importance of lakes in making a place attractive to tourists? क्या कभी आपने सोचा है कि लेक्स की इम्पोर्टेंस क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल, आप जहां पर भी रहते हैं, अगर आपके आसपास में कोई लेक होगा तो आप देखेंगे वहां पर कि कोई ना कोई आपको लोग वहां मिलेंगे ही मिलेंगे. सो देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर लेक. उस लेक के बारे में कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी, क्यों वहां लोग विजिट कर रहे हैं. देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर पीपल विजिटिंग दैट पर्टिकुलर प्लेस. सो अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक्स आर ऑल्सो यूजफुल टू भी इन मेनी वेज. ऐसा नहीं होता है कि खाली सिर्फ टूरिज्म एक्टिविटी के लिए ये लेक्स वगैरह बनाए जाते हैं. आपके पास देखो नेचुरल लेक्स भी होते हैं, आर्टिफिशियल लेक्स भी होते हैं. नेचुरल लेक्स बेसिकली अपने आप बनाए हुए होते हैं बिकॉज ऑफ द नेचुरल फोर्सेस, है ना. ऑल्सो आप देखते हैं कुछ मैन मेड लेक्स भी होते हैं जो कि इंसानों के द्वारा बनाए गए होते हैं. सो दीज आर प्लेसेस जहां पर अट्रैक्शन तो होता ही है, लेकिन अट्रैक्शन के साथ साथ आप ये देखते हैं कि ये प्लेसेस जो है वो ह्यूमन बींग्स को भी बहुत हेल्प करती है. अगर हम हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सेक्टर्स में आपका बहुत इंपॉर्टेंट आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज योर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कल्चरल एक्सचेंज होता है. अगर आप डल लेक की बात करते हैं तो पीपल विजिट फ्रॉम वेरियस डिफरेंट स्टेट्स टू कश्मीर. अलग अलग स्टेट से लोग विजिट करते हैं कश्मीर. तो वहां आप देखते हैं कि आप कश्मीर के कल्चर को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह आप खुद को देखने की कोशिश करते हैं. सो देर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज. आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, कल्चरल एक्सचेंज होता है, फूड आइटम्स हम एक्सचेंज करके आते हैं, क्लोथिंग वेयर, ड्रेसअप जो होता है वो हम उनके जैसा करते हैं. आपने देखा होगा कई बार आप लोग पिक्चर्स भी क्लिक करवाते हैं, राइट. सो देर आर ऑल्सो अदर वेज एंड मीन्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द लेक्स. ऐसा नहीं है कि सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं लोगों को या इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही काम करते हैं, बल्कि लोगों को उनके जीने का एक साधन प्रोवाइड करते हैं, एक एक्टिविटी ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करते हैं. ये उनका जॉब होता है. वहां पर अगर आप देखेंगे डल लेक पर तो जो लोग बोट चलाते हैं, दैट इज देयर ऑक्यूपेशन, दैट इज वन ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, राइट. सो देर इज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स. ऐसा नहीं है कि बस ये खाली टूरिज्म या टूरिस्ट के लिए होते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है. इंडिया हैज मेनी मेनी लेक्स. इंडिया में बहुत सारी लेक्स है. हमने देखा था चिली का लेक, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक. देन यू हैव नैनीताल में आपकी नैनी लेक है, दल लेक है, यू हैव लोकतक लेक यहाँ पर देखिए, लोकतक, ठीक है, लोकतक लेक. So there are various lakes in the country. These differ from each other in size and other characteristics. ये तो सीधी सी बात है कि कोई भी एक लेक दूसरी लेक के सेम नहीं हो सकता है. ऑल द लेक्स आर डिफरेंट इन देयर साइज, शेप, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, वो इवोल्यूशन कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ. मोस्ट लेक्स आर परमानेंट एंड दे कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग दी. देखो, ज्यादातर लेक्स जो होते हैं वो बेसिकली परमानेंट नेचर के होते हैं, जिनमें पानी आपको हमेशा मिलेगा. लेकिन some contain water only during the rainy season, like the lakes in the basins of inland drainage of semi arid region. लेकिन कुछ लेक ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको वाटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बारिश के टाइम पे ही मिलता है. ठीक है, देर आर लेक्स वेर यू विल सी कि वो उनमें पानी ही बारिश के टाइम पे आएगा. जब आपका मानसून हिट करेगा इंडिया को तब भी उनमें पानी आता है, नहीं तो अदरवाइज दे स्टे ड्राई ऑल थ्रू आउट द ईयर, है ना. There are some of the lake which are the result of action of glacier and ice sheets. कुछ lakes हैं जहां पर आप देखते हैं कि वो lakes basically which are the result of the action of glacier and ice sheet, while the others have been formed by wind, river action and the human activities. एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है जब कोई आप देखिए अगर माइनिंग करी जा रही है, कुछ भी करा जाता है तो थोड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, है ना. विंड इरोजन होता है, रिवर का एक्शन होता है, रिवर ने किसी पार्ट को इरोड कर दिया, कंटिन्यूसली इरोड करे जा रही है, तो वहां क्या होगा कि डिप्रेशन डेवलप हो जाएगा. और जब आप देखते हैं कि डिप्रेशन से डेवलप हो जाता है तो दैट बिकम्स योर लेक, वो एक लेक बन जाएगा. ठीक है, लेकिन उसमें पानी जो है वो बारिश के टाइम पे ही आता है. ऑल्सो आप ये देखते हैं कई बार ग्लेशियर्स या आइस शीट्स का मेल्टिंग होता है, तो इसकी वजह से भी आप ये देखते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपके लेक्स की फॉर्मेशन होती है. A meandering river across a floodplain forms cutoffs that later develop into Oxbow Lake.
तो बेसिकली एक रिवर जो कि मियांडरिंग करती है, इस तरीके से अगर कोई रिवर अगर आप देखते हैं जो कि मियांडर्स करती है, आपने देखा होगा रिवर इस तरीके से फ्लो करती है ना, मियांडरिंग करती है, पर बीच में क्या होता है कई बार ये रिवर्स जो है यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाती है। बेसिकली जो मियांडर्स होते हैं या जो बैंड आता है रिवर में, ये कट हो जाते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाता है। सो व्हेन दीज कट डाउन, तो आप ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, है ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सो दिस इज व्हाट इज योर ऑक्सबो लेक। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका ऑक्सबो लेक है। आपको यहाँ देते हैं ऑक्सबो की, देखिए ये आपके ऑक्सबो लेक, रिवर की आप मियांडरिंग देख सकते हैं। रिवर बेसिकली किस तरीके से मियांडर कर रही है, हाउ द रिवर इज एक्चुअली मियांडरिंग। धीरे धीरे क्या होता है कि रिवर की मियांडरिंग की वजह से यहाँ पर कट्स आ जाते हैं, और जब कट आता है तो आप ये देखोगे कि सेपरेट हो जाएगा पूरा का पूरा जो इसका ये बेंड था, और जब ये सेपरेट हो जाता है तो ये एक लेक बन जाता है, और इस लेक को बोला जाता है ऑक्सबो, बिकॉज इसका जो शेप है वो बेसिकली ऑक्सबो टाइप होता है, ऑक्स की बो टाइप होता है। ठीक है, spits and bars form lagoons in the coastal areas. For example, Chilika Lake, the Pulicat Lake, Koleru Lake. ठीक है, तो आप देखते हैं कि लगून्स की भी फॉर्मेशन होती है। लगून्स क्या होते हैं, सी लगून जो है वो इस तरीके के फीचर होते हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर बाय सैंड बार, बैरियर रीफ, कोरल रीफ और अदर नेचुरल बैरियर। बेसिकली कंप्लीटली सेपरेटेड होते हैं, बहुत बड़ी लार्ज वाटर बॉडी से ये सेपरेट हो जाते हैं, कंप्लीटली अलग होते हैं ये, एंड कोई ना कोई नेचुरल बैरियर होता है इनके पास में। ठीक है, द वर्ड लगून डिराइव्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड लगूना विच मीन्स पॉन्ड और लेक। तो जो वर्ड लगून है ये एक इटालियन वर्ड है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है, इटालियन वर्ड से ये डिराइव होता है जिसका मीनिंग है पॉन्ड और लेक। Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal. Inland drainage basically वो ड्रेनेज सिस्टम होता है जब आप देखते हैं कि रिवर्स इनवर्ड फ्लो करती है ना, जब रिवर्स आपकी इनवर्ड फ्लो करेंगी तो दैट इज योर इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, है ना। हमने रेडियल पैटर्न पढ़ा था, दिस इज योर इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। रेडियल पैटर्न में बेसिकली जो रिवर्स होती है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से आउटवर्ड फ्लो करती है। ठीक है, डायरेक्शन कैसा होता है उनका, बाहर की तरफ होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनलैंड के अंदर रिवर्स का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ होता है, रिवर्स अंदर की तरफ गिर रही होती है। तो जब रिवर्स अंदर की तरफ गिरेंगी तो यहाँ पर क्या होता है, डिप्रेशन क्रिएट होता है, और इस डिप्रेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बेसिन क्रिएट बन जाएगा, तो इसको इनलैंड ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। यहाँ लेक्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बल्कि आप देखते हैं कि रिवर्स जो है आउटवर्ड फ्लो कर रहे हैं। ये रेडियल पैटर्न हमने जो पढ़ा था, ये रिवर्स आपके बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जबकि इस वाले में क्या हो रहा है, रिवर्स अंदर की तरफ आती है। For example, the Sambar Lake in Rajasthan, which is salt water lake, its water is used for producing salt. राजस्थान में एक बहुत बड़ा लेक है, राजस्थान में सबसे लार्जेस्ट लेक है, दैट इज द सॉल्ट वाटर लेक। सांबर लेक राजस्थान में लार्जेस्ट लेक है, और यहाँ सॉल्ट प्रोड्यूस करा जाता है। इसका जो पानी है वो बहुत नमकीन है ना, सॉल्टी वाटर है। दैट पर्टिकुलर लेक इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। Most of the freshwater lakes are in the Himalayan region. This is a very common statement and understandable कि जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, हिमालयन रीजन में ही मिलेंगे, बिकॉज रिवर्स ग्लेशियर से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो रिवर्स को वाटर मिल रहा है, आइस स्नो मेल्ट हो रही है तो रिवर्स को वाटर मिलता है, और वो बहुत फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, सो दैट इज वाई जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो आपको हिमालय रीजन में मिलते हैं। दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन। In other words, they form when glaciers dug out a basin which was later filled with the snow bed. ठीक है, the Vular Lake in Jammu and Kashmir, in contrast, is the result of the tectonic activity. जम्मू कश्मीर में एक लेक है, उस लेक का नाम है वूलर लेक। What is the name of this lake? This is the name of the lake is Wooler. ये जो लेक है बेसिकली ये आपके प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि वी आर एक्चुअली ट्रेसिंग की लेक्स का ओरिजिन कैसे होता है। कई बार आप देखते हैं ग्लेशियर्स की वजह से होता है, ग्लेशियर की मेल्टिंग वगैरह होती है तो आप देखते हैं कि बेसिन डेवलप हो जाता है, उसमें जो भी स्नो मेल्ट हो रही है वो पानी भर जाएगा। कई बार आप देखेंगे क्योंकि हिमालयन रीजन आपको पता है कि बहुत ज्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है, सेंसिटिव जोन है, राइट। तो वहां पर प्लेट्स का क्योंकि कंटिन्यूसली मूवमेंट होता रहता है, एंड दैट इज वाई आप ये देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक लेक है जिसका नाम है वूलर लेक। ठीक है, एंड इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से हुई है। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया।
So Buller Lake, largest freshwater lake in India. The Dal Lake, the Bhimtal, Nainital, Loktal, Barapani, these are some other important freshwater lake. तो ये सारे क्या है आपके फ्रेश वाटर लेक है. तो लेक्स बेसिकली दो टाइप के होंगे, फ्रेश वाटर या फिर सॉल्टी वाटर, है ना. दो तरीके की लेक्स होंगे, या तो फ्रेश वाटर लेक्स होंगे या फिर सॉल्ट वाटर लेक्स होंगे. और जो फ्रेश वाटर लेक है वो आपको कहाँ मिलेंगे, ज्यादातर हिमालयन रीजन में ही मिलेंगे, हिमालयन माउंटेन्स में मिलेंगे. ठीक है, okay. Apart from the natural lakes, the damming of the river for the generation of hydel power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, that is Bhagra Nangal project. So what this line is saying, apart from the natural लेक्स, कई बार आप देखते हैं कि मतलब बेसिकली मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल लेक्स भी होते हैं, मैनमेड लेक्स भी होते हैं, है ना, और कई नेचुरल लेक्स भी होते हैं. तो जो नेचुरल लेक्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल लेक, द डैमिंग ऑफ द रिवर्स, बेसिकली रिवर्स पे आप देखते हैं कि डैम्स बनाए जाते हैं, है ना, फॉर द जनरेशन ऑफ द हाइडल पावर. से फॉर एग्जाम्पल ये आपकी रिवर आ रही है और रिवर पर आप यहाँ देखेंगे कि डैम्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, डैम का कंस्ट्रक्शन करा जाता है. और जब रिवर वाटर इस डैम पे से निकल करके बहुत तेजी से नीचे गिरता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हाइडल पावर से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करा जाता है, हाइडल पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है, लेट टू द फॉर्म. और कई बार ऐसे केसेस में भी आप देखते हैं ऑल्सो लेट टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स. ठीक है, जब पानी नीचे जोर से गिरता है तो नीचे का जो भी लैंड सरफेस होगा ना, वो वाटर उसको इरोड करता रहेगा. जब इरोड करेगा पानी उस पर्टिकुलर सरफेस को जिस पर वो गिर रहा है, भाई आपने यहाँ डैम बना दिया, ठीक है, ये आपका डैम बन गया. अब जब डैम से पानी बहुत तेजी से नीचे गिरता है तो वो इस सरफेस को इरोड करेगा. तो जब इस सरफेस को इरोड करता है तो ये डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, और जब ये डिप्रेशन क्रिएट होते हैं तो बेसिकली आप ये देखेंगे कि लेक्स बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने दिया है गुरु गोविंद सागर भाखरा नंगल प्रोजेक्ट का.